नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत आज हम आपको जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसैत के चुनावी रुझान दिखाएंगे। आज हमने उसैत में घर घर जाकर लोगों की राय ली और मालूम किया कि अब की बार किस पार्टी का चेयरमैन बनेगा या निर्दलीय। तो उसैत का चुनावी रुझान इस प्रकार है। उसैत में निर्दलीय प्रत्याशी नवाब हसन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार गोल्डी के पक्ष में जनता ने सबसे ज्यादा रुझान दिया। वहीं अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में भी कुछ नगरवासियों ने कहा है, लेकिन यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है उसैत के अंदर वह नवाब हसन और गौरव कुमार गोल्डी के बीच होने वाला है। कांटे की टक्कर है दोनों में। आइए जानते हैं पब्लिक का रुझान क्या है और दोनों प्रत्याशियों ने जनता से अपील क्या की है। इलेक्शन आ गए हैं, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार यहाँ? कौन से चेयरमैन? नवाब हसन। उन्हीं के लिए वोट करेंगे आप इस बार? आप बताएं भैया। नवाब हसन के लिए वोट करेंगे। बेहतर है कौन? अच्छा, पहले भी भाई यहाँ पर चेयरमैन रह चुके हैं, तो कैसा कार्य कर रहा था? अच्छा विकास करा, अच्छा कार्य करा। अच्छा, तो अभी जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा, जो भी रहा अच्छा, देख रही। लेकिन फिलहाल इस बार आप नवाब हसन की ओर से। आप बताएं भैया। नवाब हसन की पार्टी। आप बताएं। नवाब हसन को ही देंगे, गली गली में पोस्टर लगा और उनका ही रोल है। अच्छा, आप बताएं भैया किससे वोट करने जा रहे हैं? नवाब हसन। आप बताएं अंकल जी, ऐसी क्या खासियत है जो आपने वोट किया? बहुत बढ़िया इंसान, बहुत जैसे चेयरमैन का इलेक्शन आ गए हैं, अब किसका रुझान दिखाई दे रहा है सेट में? नवाब हसन चेयरमैन का, इनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, पहले भी इनका कार्यकाल रहा तो कैसा था? बहुत बढ़िया इनके कार्यकाल में, बहुत अच्छे काम रहे इनके कार्यकाल में। अच्छा, तो बहुत खुद रही है इनके कार्यकाल में। अच्छा, इस बार भी इनका ही रुझान दिखाई दे रहा है? इन्हीं का रुझान है और यही होंगे। अब जो चुनाव आ गया है नगर पंचायत का, तो इसमें कौन चेयरमैन बन सकता है यहाँ से? नवाब हसन भाई है। कैसा है इनका रुझान? अंकल जी आपका? जैसे चेयरमैन के इलेक्शन आ गए हैं इस टाइम, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? तो पता ना किसका अभी जो चेयरमैन थे उनका कैसा कार्यकाल रहा? जानकारी सुना मुझे। अरे शहर में रह के नहीं पता कैसा काम किया उन्होंने चेयरमैन ने? अभी कोई काम ना किया है, बनाया, अभी काम क्या है? अच्छा, बस हाँ, यही हम जानना चाह रहे हैं। वो क्या है, क्या नाम है? अब की बार यहाँ पर चेयरमैन के पद पर कौन जीत सकता है? नवाब हसन की है, चेयरमैन की। नवाब भाई की है। जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने कैसा काम कराया? काम अपने चलती सही भी कराया, ना भी कराया भाई, कोई काम आया नहीं। ये चेयरमैन के, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार यहाँ? इस चेयरमैन में नवाब हसन का चल रहा है रुझान। किसका? नवाब हसन। नवाब हसन का रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है। किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? नवाब हसन का। किसका दिखाई दे रहा है अंकल जी रुझान? नवाब हसन। इलेक्शन आ गए, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान क्या, दो पार्टियां लड़ रही हैं। किस का? बोल रही है नवाब हसन। बताओ, चेयरमैन का इलेक्शन आ गए हैं अभी, तो रुझान किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर? रुझान अभी किसका बता दूँ? जैसे किसी का तो दिखाई दे रहा होगा कोई। चेयरमैन अभी जो गोल्डी थे उनका कैसा था? रुझान इन्हीं दोनों का है, नवाब हसन और इनका गोल्डी जी का। गोल्डी का। अच्छा। हाँ, इन्हीं दोनों लोगों का टक्कर होगी। ओके ओके, तारी दीजिए आप यहीं से। तो किसका रुझान इस बार अच्छा दिखाई दे रहा है? और यहाँ हमारे यहाँ वर्तमान चेयरमैन गौरव कुमार गुप्ता जी और नवाब हसन। अच्छा, इन्हीं दोनों की फाइट रहने वाली है इस बार। ओके भैया। अभी से ये नहीं है यहाँ के मीडिया से है, पब्लिक का रुझान ले रहे हैं किसका यहाँ पर अब की बार चेयरमैन बन सकता है। चेयरमैन कौन बनेगा अब की बार यहाँ पर? नवाब तो दो ही है। किसकी? गोल्डी नवाब हसन को है। गोल्डी ने सही काम कराया है यहाँ। तो किसका रुझान बनने जा रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ? हमारे यहाँ तो नवाब हसन की उम्मीद है। नवाब हसन की उम्मीद है। अरे गोल्डी का आपकी बात कम है। हाँ, गोल्डी का कम है, इसीलिए हम रुझान निकाल रहे हैं। चेयरमैन के किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ? नवाब हसन का ज्यादा दिखाई दे रहा है। नवाब हसन की टक्कर, गोल्डी की टक्कर। चेयरमैन के इलेक्शन आ गए, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? नवाब हसन। नवाब हसन। आप बताएं भैया, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? इलेक्शन आ गए, नवाब हसन।
आप बताएं भैया। नवाब हसन। अच्छा, इस एरिया में ज़्यादा वोट नवाब का है। कौन सा वार्ड है ये? आपकी बात चेयरमैन ही में कौन जीत सकता है तुम्हारे यहाँ से? जैसे अभी जो चेयरमैन थे उन्होंने कैसा काम कराया था गोल्डी ने? हमारे कोई काम नहीं करना। कोई नहीं। जब लॉकडाउन में हम गए तो गोली ने किबारा लगा दी। अच्छा, गोली बहुनी अंदर गोली भी ये करे और हम सारा औरतों को लगेगा लॉकडाउन में। काफी औरतें यहाँ भी लगा ली। जब बाहर गेट वाला खड़ा है उन्हें क्या गई, उन्हें का गोली है ना। तो अगली बार बदला जाएगा चेयरमैन। चेयरमैन है अंदर और चेयरमैन ने क्या कह दिया। आप बताएं भैया, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? नवाब हसन। नवाब हसन का रुझान दिखाई दे रहा है। आप बताएं अंकल जी। जैसे अभी इलेक्शन आ गए चेयरमैनी के, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? भाजपा का रुझान दिखाई दे रहा है। जो आपके गोल्डी चेयरमैन थे वही हैं भाजपा से? अच्छा, आप बताएं अंकल जी, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? गोल्डी चेयरमैन। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि गोल्डी चेयरमैन और जो आपके नवाब हसन है इन लोगों का मुकाबला रहेगा, ऐसा भी हो सकता है? टक्कर इन्हीं दोनों की है। आपका क्या कहना है भैया, यही साहब इन्हीं दोनों की फाइट रहने वाली है? ओके। जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आ गए चेयरमैनी के, रुझान किसका दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान चल रहा है गोल्डी की तरफ। गोल्डी की तरफ। क्या गोल्डी से नवाब हसन की भी फाइट रह सकती है? जैसे यहाँ पर इलेक्शन आ गए चेयरमैनी के, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान किसका दिखाई दे रहा है? गोल्डी चेयरमैन का। गोल्डी चेयरमैन का। कैसा कार्यकाल रहा उनका? अच्छा, रुझान है अंकल जी? गोल्डी का है बीजेपी। यहाँ पर जो है कौन जीत सकता है चेयरमैन? अब बेटा इसमें कि क्या बता। जैसे कुछ तो होगा कि नवाब या गोल्डी या सुरेंद्र भी है। सुरेंद्र और इनकी कोई टक्कर ना, टक्कर दो ही जनों की है। गोल्डी की और इनकी नवाब की है। अपने सब मुस्लिम एरिया में यही है। हाँ ये जाएंगे। जैसे अभी इलेक्शन आ गए डॉक्टर साहब, तो यहाँ किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? दो लोगों की फाइट रहेगी, किसकी? किसका? गोल्डी बाबू। इन्हीं दोनों की दिखाई दे रही है। जैसे इलेक्शन आ गए हैं जी, तो रुझान यहाँ पर किसका दिखाई दे रहा है? रुझान अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो रुझान किसका दिखाई दे रहा है यहाँ? जनता किसे ज़्यादा पसंद करती है? यहाँ मुख्य राय उन लोगों में है। किस किस में? एक हमारे गोल्डी जी, नवाब हसन। लड़ तो सभी रहे। ओके, इन्हीं दोनों में फाइट है। इन्हीं दोनों इलेक्शन आ गए, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? गोल्डी है, नवाब साहब है, ध्रुवदेव है। ध्रुवदेव कहाँ, किस पार्टी से हैं? ये भैया है, इनका नाम निर्दलीय है। निर्दलीय। अच्छा, आप बताएं भैया। यही दो हैं? नवाब हसन नहीं जीता है। नवाब हसन। चुनावी रुझान क्या है भाई साहब? यहाँ पर किस तरह के समीकरण बनना है? कौन जीत सकता है? एक दो में कोई जीत सकता है। कौन कौन दो? गोल्डी है, इलेक्शन आ गए, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान किसका बनने जा रहा है नगर पंचायत में? नगर पंचायत में जो है भैया सब जो है और टक्कर है सबकी। जैसे सब में जब हमारे मनु भाई हैं, इधर गोल्डी भाई है, इधर जो है नवाब हसन है, इन्हीं तीनों की लड़ाई है। चुनावी रुझान क्या है तुम्हारे यहाँ का? आपकी बात कौन बाजी मार सकता है यहाँ से? हम गौरव कुमार गोल्डी के लिए वोट देंगे। हमके समर्थक हैं, उनके कार्य से हम बहुत प्रभावित हैं और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हमारा वो शायद पिछले 5 वर्ष में उनके कार्यकाल में सुधारी कार्यकाल में नंबर 1 दे रहा है सब कस्बों में, और साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब गोल्डी आ गए। हम गोल्डी के साथ ही वोट देंगे। अब उनका ही एक धार इलेक्शन है, कोई नहीं जीत रहा है, वही जीत रहे हैं। जी भैया, जैसे इलेक्शन आ गए, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? नवाब हसन। नवाब हसन का। आपको मैं बता रहा हूँ कि चलते हुए राय को रास्ता तमाम है। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, ऐलान सुनना गौर से, बात करना किसी और से, कंपनी का प्रचार है। अगर जिसका दिल राजी है तो वो तो वहीं लड़ाएगा।
हाँ, अच्छा, आप- हम भाई साहब कहते हैं तो उसी से सभी राजी है, इसमें क्या दोष है? अच्छा, नवाब हसन से। हाँ। ओके। आप यहीं से किसे वोट देने जा रहे हैं इस बार? हम तो बछेली जाते उतर अच्छा, अलग अच्छा किसे रहेगा अंकल जी रुझान, किसका रहेगा? अच्छा, मतलब किसका, मतलब गोल्डी का और पूर्व चेयरमैन का? ये बताओ, जैसे इलेक्शन आ गए हैं अभी, किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ पर गोल्डी चेयरमैन का रुझान। अच्छा, क्या उनका मुकाबला रह सकता है? मुकाबला रह सकता है किसी का? किससे? नवाब हसन से। आपका क्या कहना है भैया? किसका रुझान यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? कौन चेयरमैन बन सकता है इस बार? हमारे गोल्डी चेयरमैन। गोल्डी सर, आप बताओ अंकल जी, किसका रुझान यहाँ पर बनने जा रहा है आपकी बार? गोल्डी चेयरमैन। गोल्डी चेयरमैन। अच्छा, ये सब मोहल्ला जाटव बस्ती है क्या? इधर आगे जाटव यहाँ से बस्ती मोरिया, यहाँ मोरिया। आगे चौराहे पे। अंकल जी, अब जो चुनाव आ गया है, इस चुनाव में नगर पंचायत में चेयरमैन ही कौन जीत सकता है आपके यहाँ से? नवाब हसन जीता। इलेक्शन आ गए, चेयरमैन ही के किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चेयरमैन ही कौन जीतेगा? कौन? गोल्डी। खाना भैया, आप लोग युवा हैं, अब की बार यहाँ चेयरमैन कौन बन सकता है? चेयरमैन वही बनेगा जो इस बार युवाओं के हित में कार्य करेगा और जो विकास के लिए सोचेगा। तो ऐसा कौन? टक्कर किसकी महसूस कर रहा है? अभी टक्कर की कह नहीं सकते, जितने भी कैंडिडेट हैं सब बाहरी हैं, सब बचनीले कैंडिडेट हैं, सबका अपना अपना वोट बैंक तो आपके मोहल्ले में कुछ तो चर्चा रहती होगी। मोहल्ले में चर्चाएँ इंडिविजुअल किसी के बारे में कहना ठीक नहीं समझता मैं। देखिए, इस समय हम आए हुए हैं, ये नगर पंचायत उसाइद है और यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के लिए, नवाब हसन, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी ली है कि वह अपने इस नगर में आप प्रॉब्लम क्या समझते हैं, यहाँ क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर कराना चाहेंगे। तो चलते हैं नवाब हसन के पास। जी, आप जो है अपनी इस नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो आप अपनी इस नगर पंचायत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये पंचवर्षीय जो हमारे पहले जो चेयरमैन हैं गौरव जी, तो उन्होंने सैनिटाइज है, तो उन्होंने जो है मुस्लिम समाज के गलियों में इतना पक्षपात किया है, गरीब बस्तियों में इतना पक्षपात किया है कि लोग बाग नालियों से गुजर रही है बदबू, उसके सड़कें जो बनी हुई है वो उसमें पानी बह रहा है, और जो तमाम सड़कें ऐसी हैं जो मुस्लिम बस्ती में जो आज तक उन्होंने दिखाई नहीं, सब टूटी फूटी पड़ी। यानी कि पक्षपात बहुत ज़्यादा जी, उसको मैं ख़त्म करूँगा पक्षपात को भी। मुझे, मैं एक समान रूप से सभी वार्डों में और पूरे कस्बे में जो है मैं अपना विकास कार्य करवाऊँगा, जो शासन से जो धन प्राप्त होगा ईमानदारी के साथ, तो एक एक पैसा जो है तमाम विकास कार्य में जी। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था कुछ जगहों पे होती थी, कुछ जगहों पे ऐसी है कि जहाँ जो है एक साल तक झाड़ू और कभी नाली साफ नहीं हुई है, नाले वैसे टूटे पड़े हुए। फॉगिंग वगैरह यहाँ पर होती दिखाई दी है, जैसे कोरोना टाइम में? नहीं, उस कोरोना टाइम में भी जो है पक्षपात किया गया कि जहाँ हमारे एक जगह एक केस निकला और उसके जो है पूरी मुस्लिम समाज की बस्तियों को जो है सील करवा दिया गया, तो इसमें भी पक्षपात किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो है। आप क्या कराएंगे अब यहाँ से चेयरमैन अगर आपको जनता चुन देती है तो क्या कराएंगे अपने शहर के लिए? जी, मेरा पहले भी 2 बार कार्यकाल रहा है और मेरे जनता को सब पता है कि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण। जी, 2 बार रहा हूँ। और अब जो है, पहले तो मुझे जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं उसे सही करवानी है, नालियों वगैरह में गंदगी बह रही है उसे भी सही करवाना, साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया रखना, पथ व्यवस्था जो है वो ऐसी ख़राब हुई है कि जहाँ पर गली हुई में आप देखेंगे कि खंभे टूटे हुए पड़े हुए हैं, उन्हें कोई सीधा करवाने वाला नहीं है, लाइटें नहीं हैं, लेकिन मैं पूरा जो है जो सुविधाएँ दे सकता हूँ, जो शासन ने निर्धारित करी है सुविधाएँ, वो मैं सभी जन सामान्य तक पहुँचाऊँ। अच्छा, मकान का टैक्स है या पानी का टैक्स है, इस पर कोई राहत देने का? हाउस टैक्स की बात है, हाउस टैक्स इन्होंने जो है गोल्डी बाबू ने और सेनेटर बैस जी ने 10 साल तक का नहीं लगाया। अब गरीब आदमी पर एकदम जाते जाते इन्होंने इतना
टैक्स लगा दिया है तमाम कस्बे के लोगों पे, उनकी कमर तोड़ दी। एक आदमी भी 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये लगा दिया और 11-11 साल, 12-12 साल का टैक्स वसूल किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी बस्ती जो इस काबिल नहीं है। मेरे कार्यकाल में किसी में 100 रुपये थे साल के, किसी में 200 रुपये थे। आज इनके द्वारा इतना टैक्स लगा दिया गया है कि वो जनता त्राय कर रही है। अच्छा, बहुत परेशान है। और कोई खास योजना हो जो आपके नजरों में? योजना की बात यह है कि मैंने क्या प्लेग्राउंड आपके यहाँ पर है? मैं कोशिश ये करूँगा कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो है इंटर कॉलेज की व्यवस्था करवाऊँ। नगर पंचायत इंटर कॉलेज के नाम से पूरा प्रयास करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा। शासन से अनुरोध करूँगा कि मेरे यहाँ जो है इस चीज़ की बहुत कमी है। जो मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, जो मतलब जो है अच्छा नवाब भाई, एक सवाल और, जैसे कि केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार उन्हीं की है। अगर आप यहाँ से चेयरमैन जीतते हैं, लोगों के सवाल हैं ये, तो आप फिर कैसे विकास दिलवाएंगे? तो लोग जो विपक्ष वाले होते हैं वो ये कहते हैं साहब सरकार हमारी है नहीं, विकास पैसा मिल नहीं पा रहा है, तो हम कहाँ से विकास करें? ऐसा नहीं है। ये सरकार कोई भी हो, पर स्थानीय निकाय चुनाव जब होते हैं और नगरीय निकाय के लिए जो है अलग से फंड बना हुआ है, 14वां वित्त है, 12वां वित्त है, 16वां वित्त है, वो एक निर्धारित चीज़ है। उसके लिए जो है कोई भी सरकार बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सरकार में भी जो है हमारा वो है भागीदारी है, तो ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर यानी आप जो है सरकार से मिलजुल कर कार्य करके बढ़िया योजना लाई। सरकार से मिलजुल, सरकार के साथ कार्य करेंगे, तभी हमारा ये यहाँ का जो है विकास हो पाएगा संभव। दूसरी ये है कि हाउस टैक्स, मेरा जो है शपथ लेने के 4 घंटे बाद इस हाउस टैक्स को बहुत ही जो पहले रूप था, जो 100 रुपये, 50 रुपये प्रति वर्ष, उसी के हिसाब से लगाऊंगा। बाकी जितना भी एक्स लगा रखा उन सब को मांग। ठीक है। अच्छा, एक अफवाह आपके यहाँ मार्केट में चल रही है कस्बे के अंदर की मुस्लिम जो कैटेगरियाँ हैं उन पर यानी टिप्पणी कर रहे हैं, वो आपस में बैठकर 2 लोग शायद आपके ही नगर के होंगे और बुरा भला आपस में कह रहे हैं, जाके बता रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो संदेश ये जा रहा है कि देखो शायद बड़ी कैटेगरी के जो लोग हैं वो छोटा कैटेगरी को पसंद नहीं करते। देखिए, हमारे समाज में ना कोई बड़ा कैटेगरी होती, ना कोई छोटी कैटेगरी होती। हम लोग सब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सब लोग एक हैं और सब लोग एक ही जाति के मुस्लिम समाज के। मुस्लिम समाज में ये तरह तरह के लोग अपने कहते हैं तो उनका कोई किसी को वो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए सब समाज है, मेरे भाई हैं और मैं सबके साथ हूँ। मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, ना कभी रहा है। ये मेरे सब भाई हैं, ना मेरे लिए कोई शेख है, ना पठान है, ना कोई अंसारी है, सब बराबर है, सब मेरे भाई हैं। जैसा मैं हूँ, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आके जो लोगों ने कर रखा है, जो गलत तरीके भ्रांतियाँ फैलाए हैं, जिस तरीके से बेवकूफ़ बना के आज तक यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ के वोट हथियारा है, ये भोली भाली जनता हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, उस पर भी जो है ये लोग गौर कर रहे हैं। और अब की अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले समय में ये जो ऐसी शक्तियाँ आई हैं जो गलत तरीके से लोगों कोई चुनाव का माहौल खराब करना चाह रहा है, खराब करना चाहते हैं, इन पर मैं भी शासन प्रशासन कहूँगा कि इनको ध्यान रखें। लेकिन मेरी तरफ से कोई नहीं, मेरे लिए सब आम समाज मेरा भाई है। अच्छा, आचार संहिता का पालन हो रहा है सब पता? मेरे तरफ से जो पूरा पालन हो भी रहा और हमेशा आखिर दम तक मेरी तरफ से पूरा रहेगा। बाकी अन्य प्रत्याशियों की क्या अपील करना चाहते हैं चंद्र साहब? बस अपील ये कि मेरे लिए सारे लोग वोट करें, सभी पूरे समाज के लोग, पूरे कस्बे के। मेरा चुनाव निशान जो है कार है, कार पर जो है आने वाली 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब जो है मोहर लगाकर और मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं इस कस्बे की सेवा कर सकूं। मैं एक बेटा और एक भाई बन के आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरे हाथों में मजबूत करें ताकि मैं इस कस्बे को जो है एक नई दिशा दे सकूँ। इसको वाकई जो आदर्श नगर पंचायत है, मैं इसको वाकई आदर्श नगर पंचायत बनाऊँ। ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कि कब्रिस्तान की गवर्नमेंट अधभर पड़ी हुई है। मेरे कार्यकाल में जितनी बनी थी उतनी बनी है, आज तक कोई ईंट नहीं लगी है। जबकि 1-1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने शमशान भूमि बनवाई, आज तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उसके अंदर मूंगफली और चने और ये मतलब सुखा जाते हैं, कबाड़ा भरा हुआ है। 1.5 करोड़ का पैसा जो है वो माननीय गोल्डी द्वारा खर्च करके सेंट्रल बैंक द्वारा मिसयूज किया गया, जो जनता के जो है हितों का हानि है। धन्यवाद।
देखिए, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर नवाब हसन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, उन प्रॉब्लम को वे सॉल्व भी करेंगे और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वह यहाँ पर जो सबसे पहले डेवलपमेंट कराना चाहेंगे, सरकार की योजनाओं को तो यहाँ पर लाएंगे और उसके साथ साथ उनका एक और कार्य रहेगा, वह है यहाँ की महिलाओं के लिए एक इंटर कॉलेज की यहाँ पर व्यवस्था करना। और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वह भारी बहुमत से यहाँ पर उन्हें विजयी बनाए। उनका जो चुनाव चिन्ह है जीप, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाकर वोट करें ताकि वह इस नगर का भी विकास कर सके और आपकी सेवा के लिए भी हमेशा खड़े रह सके। मैं कोमल लेकिन चक्कर के लिए अपील करेंगे कुछ? देखिए, इस समय हम आ चुके हैं, ये नगर पंचायत उसाइड है और यहाँ से जो भाजपा से कैंडिडेट हैं गौरव कुमार और गोल्डी, और अभी आपको बता दें यहाँ पर इनकी वाइफ सनरा वैसे भी यहाँ से चेयरमैन रही थी, इससे पहले इनकी भी चेयरमैन रही है, लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पर उनकी चेयरमैन ही है। तो उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट अपनी चेयरमैन में यहाँ पर क्या कराया और आगे में क्या कराना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट उन्होंने कराया था और अब क्या कराना चाहेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। जी चेयरमैन साहब, हमारा जो आपसे सवाल है वह यह है, लगभग काफ़ी सालों से आप यहाँ पर चेयरमैन कर रहे हैं, आपकी वाइफ या फिर आप, तो क्या डेवलपमेंट आपने यहाँ पर कराया है? देखिए, सबसे पहला कार्यकाल जब मेरा हुआ तब इस नगर में मूलभूत समस्याओं का अभाव था। ना यहाँ पूरा सड़कों पर गिरता था, यहाँ न पत्रिका की व्यवस्था थी, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय थी और पानी भी लोगों को मुहैया नहीं था। जबकि नगर पंचायत में ऑलरेडी 2 जनरेटर थे, लेकिन उनका पता नहीं क्या इस्तेमाल होता था या नहीं होता था, मुझे नहीं पता। मेरे चेयरमैन बनने के बाद मैंने नगर की जो कूड़े की व्यवस्था है उसको सबसे पहले ठीक किया और हमारे यहाँ जब मैं चेयरमैन था 2 टाइम सफाई शुरू हुई, 2 शिफ्टों में शुरू हुई और आज हमारी जो है त्रिस्तरीय सफाई व्यवस्था है, 3 टाइम हमारे यहाँ सफाई होती है। चेयरमैन साहब, आप ये बता रहे हैं, लेकिन आपके एक विरोधी प्रत्याशी हैं ध्रुव, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ लुटाई हुई है, वो चोर है, इतना घोटाला कर चुके हैं दोनों चेयरमैन, अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो यहाँ पर किस तरह के वो घोटाला बता रहे थे कि अपने पेट्रोल पंप बनाया है, किसी ने अपना भट्टा बना लिया, किसी ने कुछ बनाया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, कोई क्या कह रहा है, चूंकि वो प्रत्याशी हैं कि लुटाई की है, नगर पंचायत की अपनी एक व्यवस्था है। हमने अगर विकास किया है वो जनता को दिख रहा है और इसी का परिणाम है कि जनता हमें बार बार चुन के भेजती है जी। जो अच्छा करेगा जनता उसको चुनेगी। वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की थी, चेयरमैन भी उन्हीं के और पूरी राजनीति में सक्रिय हैं, उसके बाद ये आदर्श तो हुई नगर पंचायत, मगर इसमें आदर्श ऐसा कार्य कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, उनका कहना ठीक है, चूँकि उनके पास जानकारी का अभाव है, वो नगर पंचायत की व्यवस्थाओं से अवगत नहीं हुए। उनको ये सिस्टम नहीं पता है कि नगर पंचायत आदर्श घोषित हो चुकी है। आदर्श नगर एक फंड है जिसके तहत हमें सड़कों का या किसी कार्य के लिए पैसा मिलता है। तो यहाँ पैसा सेंक्शन हुआ, जो कि मेरे जब तक मैं चेयरमैन रहा उस समय तक पैसा नहीं आया, उसके बाद पैसा आया है और उसका टेंडर भी अब हो चुका है। इलेक्शन के बाद सारी सड़कें और जो भी व्यवस्था हमने आदर्श नगर में दी है वो काम अब होगा। मुझे ये पता ही नहीं कि आदर्श नगर होता क्या है। अच्छा, आवास कितने मिले यहाँ पर और सामुदायिक शौचालय कितने बन गए आपके कार्यकाल में? तो ये सब कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है 100% ODM प्लस की तरफ वो शायद अग्रसर है, हो चुका है बल्कि। और जो सामुदायिक शौचालय, ये सामुदायिक शौचालय तो बता दिया मैंने। अच्छा, आवास यहाँ 1100 आवास अब तक स्वीकृत हो चुके हैं और नेक्स्ट DPR जो लोग अभी भी रह गए हैं उनके लिए अभी DPR जा चुकी है। जब शासन पैसा देगा, सरकार जब पैसा रिलीज़ करेगी तब उनको शेष जो बचे हुए लोग उनको भी मिलेगा पैसा। क्या चेयरमैन साहब ऐसा भी हुआ है आप घर पर हो और पब्लिक का कोई आदमी आया हो और उसने कहा हो कि चेयरमैन साहब हैं, तो अंदर से आवाज़ आ गई हो कि नहीं है, ये कह रहे हैं कि बाहर रहते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं हमें? एक्चुअली अभी जब आप मेरे दरवाजे पे आए तो दरवाज़ा आपको बंद मिला क्या? नहीं, मेरे लिए तो खुला मिला और आप हमेशा मिले हैं। मैं हमेशा मिला, तो ऐसे ही मेरे दरवाजे घर के हैं 2 और दोनों दरवाजे हमेशा पब्लिक के लिए ऐसे ही खुले रहते हैं। कोई यहाँ से लेकर ऊपर तक मेरे यहाँ आसानी से जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। यही मेरी खासियत है कि लोग ये तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता है कि मैं घर पे अगर हूँ तो मिलूँ ना हूँ। ठीक है, अब अपील क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर क्या शेष रह गया है उसे पूरा कराना चाहते हैं? बिल्कुल, नगर उसाइड को हमें एक स्मार्ट सिटी बनाना है, उसकी ओर हम आगे बढ़े हुए हैं। आदर्श नगर में जो काम होंगे उससे नगर की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। बाकी शेष मैं प्रयास करूँगा कि हम इस उसाइड के लिए, अगर मैं चेयरमैन पुनः चुन के आता हूँ तो मैं लखनऊ से
अतिरिक्त पैसा लाऊंगा, जिसको कि मैं नगर स्मार्ट सिटी बनाने की मेरी अब इच्छा है। उस शहर को आदर्श नगर बनाना। कहना मेरे लिए ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन फिर दोबारा से यहाँ पर लग जाता है तो ज़्यादा विकास होगा यहाँ पर। बेशक सरकार हमारी जो है निकायों पर ध्यान दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकायों के विकास के लिए दे रही है। बस प्रयास हमारा कितना रहता है ये डिपेंड करता है। इसी प्रयास का एक वो था कि हमने अपनी नगर पंचायत को आदर्श नगर घोषित कराया। पेयजल योजना के अंतर्गत मैंने 120 नल यहाँ स्थापित किए जल्दी में ही। जी, एक चौराहा भी सौंदर्यकरण किया गया है जहाँ कमल का फूल बनाया गया है। वो एक्चुअली कमल का फूल नहीं है, वो एक कमल के फूल जैसा है। अच्छा, हाँ, चौराहा अधूरा है, उसका जब पूरा काम हो जाएगा तब बेशक बहुत सुंदर दिखेगा। दूसरा शहर की और मूलभूत बात, यहाँ एक हाई स्कूल भी हमने हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था। माननीय विधायक जी के प्रयास से स्कूल मिला, नगर पंचायत ने अपनी जगह मुहैया कराई और अब यहाँ के बच्चों के लिए एक हायर सेकेंडरी तक शिक्षा मिलेगी। अच्छा, क्या यहाँ HM पर इलेक्शन होता है? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि HM कराए थे, यहाँ पर HM पर हो जाता है इलेक्शन। हाँ, ये एक लोगों की भ्रांति है। HM लोग कहते हैं HM पे इलेक्शन हो जाता है। अगर HM पे इलेक्शन होता तो मैं चेयरमैन कैसे बनता? मुझे भरपूर प्यार मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनका भरपूर प्यार मिलता है और वो भी कहीं ना कहीं विकास चाहते हैं, क्योंकि 10 साल इससे पूर्व दूसरे चेयरमैन जो उन्होंने देखे उनके अपेक्षा हम मुझमें चूँकि अच्छाई दिखाई देती है, इसीलिए वो मुझे वोट करते हैं। अपील है, अगर मुझे यही है कि मुझे चुन के आप भेजिए, जो शेष काम रह गए हैं अधूरे उनको पूरा करना है और इस शहर के लिए नए विकास के नए आयाम स्थापित करना है। तो कहीं चूक मुझे लगता है कि मेरे काम मुझे ही पता है कि क्या क्या अधूरे रह गए। जो नया बनेगा वह नए सिरे से शुरुआत करेगा। मैं जनता से अपील करता हूँ कि लोगों का आकलन करने के बाद और अपने दिल पे हाथ रख के ये देखें कि मेरा कार्यकाल अन्य कार्यकालों से कितना भिन्न था या मैंने क्या काम किए, उस मेरे काम के आधार पर वोट दें, ना कि किसी हिंदू मुसलमानी के आधार पर वोट देना। देखिए कि जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर गौरव कुमार योगी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि क्या डेवलपमेंट उन्होंने अपने इस नगर पंचायत में कराया है और वह क्या कराना चाहते हैं आगे। और उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्होंने बहुत सारा काम यहाँ पर कराया है, उसे देखते हुए वह दोबारा से उन्हें वोट करे यहाँ पर, ताकि वह यहाँ से अगर जीतते हैं तो दोबारा से यहाँ पर जो काम शेष रह गया उसे करा सकें और आपके साथ ही हमेशा खड़े रह सकें। मैं